नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 13.1। हमने 3 क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक क्यूबिकल ब्लॉक। ये क्या है? एक क्यूबिकल ब्लॉक है सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक जिसके ऊपर क्या रखा गया है? एक हेमिस्फेयर रखा गया है विद द ग्रेटेस्ट डायमीटर। द साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर भी कितना होगा इसका? ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा? साइड के इक्वल होगा, क्यूब की साइड के इक्वल होगा। साइड भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। एक बार फिर से क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है हमारे पास जिसकी साइड कितनी रखी है? 7 सेंटीमीटर। उसके ऊपर रखा गया है एक हेमिस्फेयर, उसके ऊपर रखा गया है क्या कर रहा है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर? हेमिस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा? तो जितनी इसकी साइड है उतना ही क्या होगा? हेमिस्फेयर का डायमीटर होगा। एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। और जो ये सॉलिड है इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है? सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। इस टाइप से हमें दे रखा है ईच साइड ऑफ ए क्यूब, ईच साइड ऑफ ए क्यूब ए इक्वल्स टू दिया गया हमें 7 सेंटीमीटर। ये हमें दिया गया है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर d इक्वल्स टू जितनी इसकी साइड है उतना ही क्या होगा? डायमीटर होगा हेमिस्फेयर का। ग्रेटेस्ट डायमीटर कह रहा है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, रेडियस r इक्वल्स टू हाफ ऑफ द डायमीटर। डायमीटर का आधा कितने हो जाएगा हमारे पास? 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहे हैं? हमने फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हमने फाइंड आउट करना है। क्या होगा सरफेस एरिया हमारे पास सॉलिड का? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है हमारे पास? 6a² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होगा? 2πr²। अब देखो, जितना हमने हेमिस्फेयर इसके ऊपर रखा, मान लो ये क्या है? एक क्यूब है, इसके ऊपर मैंने ये हेमिस्फेयर रखा, तो जितना हम इसमें पुट करेंगे तो जो पार्ट इसमें कवर किए हैं वो पार्ट किस में काउंट नहीं होगा? सरफेस में काउंट नहीं होगा उतना एरिया। लेकिन क्या कर रहे हैं? जिसमें रखा गया है हमने पूरे क्यूबिकल ब्लॉक का सरफेस एरिया लिया है, तो जो ये इतना पार्ट है ये हम इसके अंदर काउंट कर चुके पहले ही। और ये क्या कर रहे हैं? सरफेस नहीं है। सरफेस नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। माइनस किसको करेंगे? जो ये बेस है हेमिस्फेयर का। हेमिस्फेयर का बेस क्या है? सर्कल है। इसको क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। माइनस का πr²। ये हो जाएगा हमारे पास 6a² प्लस 2πr में से एक πr² माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1πr²। अब हमारे पास वैल्यू है, वैल्यू पुट कर देंगे 6। a की वैल्यू हमारे पास 7² प्लस पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 इंटू रेडियस r कितना है? 7/2 का स्क्वायर। 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49/2 का स्क्वायर 4, 7 1 जा
7 7 जा 2 2 जा 2 11 जा 6 9 जा 54 5 6 4 जा 24 प्लस 5 29 294 प्लस 11 7 जा 77 बाय 2 सोल्व कर लेंगे 294 प्लस 77 बाय 2 सोल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 1 7 2 8 जा 16 1 0.25 जा 10 38.5 दोनों काम ऐड कर लेंगे 0.5 तो है ही है 8 प्लस 4 12 1 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 1 और 2 प्लस 1 332.5 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सॉलिड। एक बार फिर से देख लो, ये क्या हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक है। क्यूबिकल ब्लॉक का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर प्लस ऊपर क्या हमारे पास हेमिस्फीयर रखा हमने, हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन क्या करें हम, मैंने आपको बताया जब हमने क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हेमिस्फीयर रखा तो जो ये हेमिस्फीयर का बेस है उसने ढक लिया, जितना हेमिस्फीयर का उतना पार्ट किसका पार्ट ढक लिया, जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसका सरफेस एरिया का इतना पार्ट इसने ढक लिया, और जो पार्ट ढका गया वो पार्ट सरफेस एरिया के अंदर काउंट नहीं होता है। इसलिए हमने क्या किया, जो बेस है इतना पार्ट ढका है, बेस का इतना, बेस क्या है सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या कर दिया माइनस कर दिया। ये आ गया 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, 6a स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। हम वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा हमारे पास एरिया ऑफ द सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था क्या करें, हेमिस्फीयर इज सरमाउंटेड ऑन ए क्यूबिकल ब्लॉक। अब क्या कह रहे हैं हमारे पास, द हेमिस्फीयर इज कट आउट फ्रॉम ए क्यूबिकल ब्लॉक। एक हेमिस्फीयर काट के बाहर निकाला गया एक क्यूबिकल ब्लॉक से। तो ध्यान रखना किसी भी सॉलिड में से अगर हमारे पास कोई भी शेप हम काट के बाहर निकालते हैं तो उसका सरफेस एरिया हमेशा बढ़ता है। सरफेस एरिया इज ऑलवेज इंक्रीज बट द वॉल्यूम इज ऑलवेज डिक्रीज। जब किसी भी, एक बार फिर से, किसी सरफेस किसी भी सॉलिड में से कोई भी शेप अगर हम काट के बाहर निकालते हैं तो सरफेस एरिया इज ऑलवेज इंक्रीज और वॉल्यूम इज ऑलवेज डिक्रीज जस्ट लाइक एज। इसके अंदर से क्या कर रहा है, हेमिस्फीयर इज कट आउट फ्रॉम ए क्यूबिकल सॉलिड। एक क्यूबिकल सॉलिड है उसमें से हेमिस्फीयर काट के बाहर निकाल लिया ऑफ साइड L यूनिट्स। इसकी साइड कितनी दे रखी है हमारे पास L यूनिट्स, और डायमीटर भी दे रखा है इसका, जितनी इसकी साइड है उतना ही डायमीटर गिवन है L यूनिट्स। तो ईच साइड ऑफ हेमिस्फीयर, each side of cubical block, each side of cubical block each side of cubical block A equals to कितनी दे रखी है हमारे पास L यूनिट्स। ये हमारे पास गिवन है, इसका डायमीटर भी हमारे पास दिया गया है। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज आल्सो इक्वल्स टू द साइड, ये भी किसके इक्वल है हमारे पास L यूनिट्स, ये भी इसी के इक्वल है डायमीटर हमारा। तो रेडियस R इक्वल्स टू डायमीटर का हाफ होती है रेडियस, कितनी हो जाएगी L/2 यूनिट्स। L/2 यूनिट्स। अब क्या करना है हमारे पास, वही हमने क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सेम
सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर है, काट के बाहर निकालेंगे, काउंट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस जितना इसका बेस है, काट के बाहर निकाल लिया तो ऊपर का बेस तो नहीं है, अब वो हम किस तरह काउंट कर चुके हैं, सरफेस एरिया काउंट कर चुके उसको हम, तो वो माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया, सेम एज द फर्स्ट, इससे पहले वाला दूसरी तरह ये आ गया हमारे पास 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया, कितना बच गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे 6, a की वैल्यू क्या है हमारे पास l यूनिट्स, तो l का स्क्वायर प्लस अगर आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दी गई है रेडियस या इसकी जगह, तो आप पाई को पाई ही रखोगे, अगर आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू दी गई है तो फिर पाई की जगह आप पाई की वैल्यू पुट कर दोगे। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, l की टर्म में दे रखा है एलिमेंट्स, रेडियस r कितना है हमारे पास l/2 इसका स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 6l स्क्वायर प्लस पाई l का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, एलसीएम ले लो पूरे का 4 6 4 जा 24 l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर, l स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहे हैं, l स्क्वायर कॉमन ले लिया डिवाइडेड बाय 4, l स्क्वायर तो क्या ले लिया हमने कॉमन ले लिया डिवाइडेड बाय 4 इनटू कितना बच गया यहाँ पे 24 प्लस पाई इतने स्क्वायर यूनिट्स, एरिया हमारा हमेशा स्क्वायर के क्रम में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, एक मेडिसिन कैप्सूल एक दवाई का एक कैप्सूल है, किसकी शेप में है, एक सिलेंडर की शेप में है, किसके साथ में, जिसके दोनों एंड किसकी शेप किसके उसमें है हेमिस्फेयर के उसमें है, क्या कर रहे हैं, हुज लेंथ इज 14 mm, जिसकी लेंथ कितनी दी गई है 14 mm एंड डायमीटर इज 5 mm, और डायमीटर कितना दिया गया हमारे पास 5 mm दिया गया है, क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, हमने क्या करना है इस मेडिसिन कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, हमें दिया गया है डायमीटर दिया गया है, डायमीटर d इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 5 mm, तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस r क्या होगी, डायमीटर क्या हो जाएगी 5/2, इट मींस 2.5 mm, तो ये रेडियस है हमारी यहां से यहां तक, ये कितनी है 2.5 mm, ये रेडियस है यहां से यहां तक कितनी है हमारे पास 2.5 mm, तो क्या कर रहे हैं पूरे उसकी लेंथ दी गई है हमारे पास, लेंथ ऑफ कैप्सूल दी गई है हमारे पास, कितनी है लेंथ ऑफ कैप्सूल 14 mm, तो हाइट ऑफ सिलेंडर ये फाइंड आउट कर लेंगे हम यहां से, हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट h इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, ये है हमारे पास यहां से यहां तक 2.5, ये रेडियस इधर 2.5 ही है, 2.5 प्लस 2.5 कितने हो गए 5, टोटल कितना है 14 में से 5 माइनस कर दें कितना हो जाएगा हमारे पास 9 mm, ये आ गया, तो टोटल कितनी लेंथ थी हमारे पास 14 माइनस का 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 9 mm, ये आ गया हमारी हाइट ऑफ द
कैप्सूल। अब क्या करें, हमने क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल फाइंड आउट करना हमने। सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, दो तो हेमिस्फीयर है और एक क्या है हमारे पास सिलेंडर है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, अगर किसी एक शेप में दो या दो से अधिक फिगर्स दिए गए हैं, दो या दो से अधिक, एक फिगर के अंदर दो या दो से अधिक शेप्स दी गई हो, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम सभी का कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दो हेमिस्फीयर है, सबसे पहले कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस दो हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फीयर, हर एक हेमिस्फीयर का कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कि क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू एक हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन है, दोनों में से 2 पाई आर कॉमन ले ले, यहां से कितना बच गया हमारे पास h प्लस यहां से कितना बच गया 2r, वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास वैल्यू है 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/7 इंटू रेडियस r कितनी है 5/2, हाइट h कितनी है हमारे पास 9 प्लस 2 इंटू रेडियस r कितनी है हमारे पास 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल होगा, 22 5 जा 110 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 9 प्लस 5 कितना होगा 14, 7 1 जा 7 2 जा 110 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 220 इतने मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में दे रखा है एरिया है, ये क्या आ गया हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहे हैं, एक टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर की फॉर्म में है, उस हाइट इज 2.1 मीटर एंड डायमीटर इज 4 मीटर, और ऊपर से किसकी फॉर्म में है, कॉनिकली फ्रॉम द टॉप, एक कोण की फॉर्म में ऊपर से टॉप से एक कोण की फॉर्म में है, इसकी स्लैंट हाइट दी गई है हमारे पास 2.8 मीटर। सबसे पहले हमारे पास डायमीटर दिया गया है d इक्वल्स टू कितना दिया गया है 4 मीटर, रेडियस r इक्वल्स टू आधी हो जाएगी 4/2 कितना हो जाएगा 2 मीटर, रेडियस r कितना हो जाएगा हमारे पास 4/2 2 मीटर। हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ सिलेंडर सबसे पहले h इक्वल्स टू कितना दिया गया हमारे पास 2.1 मीटर, और स्लैंट हाइट ऑफ कोन हाइट ऑफ कोण L इक्वल्स टू दिया गया है 2.8 मीटर। अब क्या करें, हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ कैनवास, ये जो टेंट है कैनवास से बनाया गया है उसका कॉस्ट फाइंड आउट करना है हमने। इफ हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास इज ₹500, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ कैनवास फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ कैनवास, अब जो ये फिगर है इसके अंदर दो शेप है, एक क्या है सिलेंडर की शेप है, एक क्या है कोन की शेप है।
सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का कवर्ड सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर देंगे। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों का निकाल के करते हैं हम ऐड कर देंगे। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r h प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा हमारे पास, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई r l, ये होगा हमारा पाई r क्या है, दोनों में से कॉमन है, पाई r हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ से कितना बच गया हमारे पास 2h प्लस यहाँ से कितना बच गया l, वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/7 इंटू रेडियस r कितनी है हमारे पास 2 इंटू में 2 इंटू हाइट h कितनी है हमारे पास 2.1 प्लस स्लेंट हाइट l कितनी दे रखी है हमारे पास 2.8, 22 टू जा 44/7 इंटू 2.1 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8 इज इक्वल टू 44/7 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 प्लस 2.8 कितना हो जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू कितना आ गया ये हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ कैनवास। हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ कैनवास फाइंड आउट करना है। हमने कॉस्ट ऑफ कैनवास फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है दिया गया है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, ये हमें गिवन है। कितना दिया गया हमारे पास ₹500, ये दिया गया हमें। हमने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ कैनवास फाइंड आउट करना है। 1 मीटर स्क्वायर का दिया गया है कॉस्ट ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास कितना हमारे पास 44 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कितना है 500, सोल्व करें कितना आ जाएगा ₹22,000, ये आ जाएगा हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ए कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। एक सॉलिड सिलेंडर है, इसमें से एक कॉनिकल कैविटी, एक कोण काट के बाहर निकाल दिया जाता है सेम हाइट का, तो हमारे पास फिगर इस शेप में बनेगा। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जो बच गया इसका हमने क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया तो रिमेनिंग सॉलिड, हमें डायमीटर दिया गया है d इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस r इक्वल्स टू दिया गया हमारे पास, आधा हो जाएगा 1.4 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0.7 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्या कर रहे हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल्स टू दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। अगर सेम डायमीटर सेम हाइट बनाए गए हैं, फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, कोण है, तो कोण की स्लैंट हाइट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेंगे, स्लैंट हाइट ऑफ कोण L इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर।
आर स्क्वायर, आर कितना हमारे पास 2.4 का स्क्वायर प्लस एच कितना, सॉरी रेडियस आर कितना हमारा 0.7 का स्क्वायर प्लस हाइट एच कितनी हमारे पास 2.4 का स्क्वायर। 0.7 का स्क्वायर कितना होगा 0.49 प्लस 2.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5.76। दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 6.25। 6.25 क्या होता है 2.5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारे पास स्लैंट हाइट आ गई इस कोनिकल कैविटी की, स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल कैविटी। अब क्या कर रहे हैं, हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड फाइंड करना है। जो सॉलिड बच गया उसका, मैंने आपको बताया था कोई भी सॉलिड है अगर उसमें से कोई भी हम काटते हैं, कोई भी चीज काट के बाहर निकालते हैं तो उसका सरफेस एरिया हमेशा इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और वॉल्यूम क्या होती है डिक्रीज, वॉल्यूम कम होती है। तो यहाँ सरफेस एरिया निकालना है तो ये इंक्रीज हो गया। क्या किसमें इंक्रीज होगा, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या बोला जाएगा 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बढ़ गए पाई आर एल प्लस, अब क्या करें सॉलिड है तो नीचे भी सरफेस है, ये नीचे क्या है सर्कल की शेप में है, सर्कल कर्व सरफेस एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है सर्कल है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एक क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई आर सब में से कॉमन है, पाई आर कॉमन ले लिया। यहां से कितना बच गया हमारे पास 2x प्लस यहां से कितना बच गया हमारे पास l प्लस यहां से कितना बच गया हमारे पास r। वैल्यू पुट कर लो, पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/7, रेडियस r कितनी है 0.7, 2 इंटू हाइट h कितनी है हमारे पास 2.4 प्लस स्लैंट हाइट l कितनी है हमारे पास 2.5 प्लस रेडियस r कितनी है 0.7, कैंसिल हो रहा है 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2.2 इंटू 24 to the 48 means 4.8 प्लस इन दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 0.7 3.2 कर लो सोल्व 2.2 इंटू 4.8 प्लस 3.2 किस इक्वल हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई कर लो 8 to the 16 1, 8 to the 16 plus 1 17, 17.6 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड आउट द नियरेस्ट टर्म्स, नियरेस्ट उसमें फाइंड आउट कर रहे हैं हमने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसका राउंड ऑफ कर देंगे, मींस डेसिमल के बाद अगर हमारी कोई टर्म 5 या 5 से बड़ी है तो वो हट जाएगी, पहले वाले टर्म में एक ऐड हो जाएगा, या अगर 5 से छोटी है तो टर्म हट जाएगी, पहले वाली टर्म ऐसी रहेगी। अब डेसिमल के बाद क्या हमारे पास 6 मोर देन 5, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो ये हट जाएगा और इसकी जगह एक ऐड हो जाएगा, इसको हम इसका मतलब इसको लिखते हैं हम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर नियर बाय, इट मींस अप्रोक्सीमेट। दोनों में से आपका आंसर कोई भी हो सकता है, दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। अगर आपको दिया गया है जैसे इसमें बुक में हमें दिया गया है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक करना है तो ये नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक है हमारे पास, और अगर नहीं दिया गया है तो फिर 17.6 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो सॉलिड काट के बाहर निकाले का बच गया था उसका सरफेस एरिया। एक बार फिर से देख लो, अगर कोई भी सॉलिड किसी भी सॉलिड में से हम कोई भी ऑब्जेक्ट काट के बाहर निकालते हैं, जैसे इसमें से हमने कोन काट के बाहर निकाला, तो अगर सरफेस एरिया की बात होता है तो सरफेस एरिया हमेशा इंक्रीज होता है, बढ़ता है,
ये सरफेस बढ़ गया, एक सरफेस और अलग साइड हो गया। और वॉल्यूम हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है, वॉल्यूम कम होती है। इस नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 13.1 का। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ए वुडन आर्टिकल, लकड़ी का एक आर्टिकल है, स्कोपिंग टू हेमिस्फेयर ईच एंड ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर के दोनों एंड्स के ऊपर क्या है, दो हेमिस्फेयर बनाए गए हैं। ये एक आर्टिकल है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल हमने फाइंड करना है। उस हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, रेडियस r इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल्स टू हम गिवन है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, हाइट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल फाइंड आउट करना है हमने, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक तो सिलेंडर है, दो शेप है, दो हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है। मैंने आपको बताया टोटल सरफेस एरिया के लिए जितनी भी शेप है सभी का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करके हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर देंगे। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस दो है हमारे 2 इंटू में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला हमारे पास 2 पाई r h प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r कॉमन है हमारे पास, 2 पाई r कॉमन ले ले, यहां से कितना बच गया हमारे पास h प्लस यहां से कितना बच गया 2 और r, पहले पुट कर लो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/7, रेडियस r कितना है हमारा 3.5 इंटू हाइट h कितना हमारे पास 10 प्लस 2 इंटू रेडियस r कितनी है 3.5, सोल्व कर लेंगे 7 1 जा 0.5 7 5 जा 22 5 जा 1 1 0 11 2 जा 22, इनको सोल्व कर लेंगे कितना आ गया 22 22 और 0.5 को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया हमारे पास 22 आ गया इनटू 10 प्लस 3.5 टू द 7 इज इक्वल्स टू 22 इंटू 10 प्लस 7 17, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ गया हमारे पास 17 टू द 34 3 17 to the 34 plus 3 37 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल।